जय माँ काली। बहुत सारे साधक ध्यान करते हैं, कठोर तप करते हैं, कठोर साधनाएं करते हैं, पर वो सिद्धि तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या वो वजह है? उस वजह को आज की वीडियो में जानेंगे। जब भी हम साधना की शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में बहुत विश्वास होता है, हमारे ईश्वर के प्रति, हमारे गुरु के प्रति और उस मंत्र के प्रति जिस मंत्र का हम जाप करने वाले हैं। हमें लगता है कि बस अब कुछ ही समय के बाद हमें अनुभव होंगे, हमारी शक्ति जागृत होगी और हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन कुछ महीनों के बाद ये उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है और हमारे मन में सवाल उठने लगता है कि आखिर हम सिद्धि तक क्यों नहीं पहुंच पाते। जब आपने जप, ध्यान, पाठ शुरुआत किया और शुरुआत करने के साथ ही आपने इन सभी चीज़ों की, शक्तियों की, अनुभवों की, इन सबको अपने मन में रखा, तो यहीं से जो आपकी साधना की यात्रा है वो भीतर से खाली यात्रा होगी। यानी कि आप करोगे सब कुछ, लेकिन आपने उस साधना को पाने का साधन बना लिया। इस सोच के साथ की गई साधनाएं अक्सर विफल होती हैं। दूसरी बड़ी वजह, जब भी आप साधना करते हो तो आपके मन में उत्साह भी है, लेकिन आपके मन में सिद्धि शक्तियों की पाने की जो इच्छा है इतनी प्रबल होती है। जैसे आप मिट्टी में एक बीज को दबाते हो, किसी पौधे के बीज को आपने मिट्टी में दबा दिया, लेकिन आप हर रोज़ उस मिट्टी को हटाकर देखने लगोगे कि अंकुरण निकला या नहीं निकला, तो क्या वो बीज कभी अंकुरित हो पाएगा? क्या वो पेड़ बन पाएगा? ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग पर जब हम चलते हैं तो धैर्य के साथ हमें तप करना होता है। जब हम परिणाम की चाह में लगे रहेंगे तो हमारे मन में संदेह आना स्वाभाविक है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हमारा मन संदेह से भर जाएगा। हमारे मन में उस मंत्र के प्रति संदेह आएगा, क्या ये मंत्र सही है? फिर उस गुरु के प्रति संदेह आएगा और यहीं से सब कुछ गलत होता चला जाएगा। वैसे तो राम का नाम या फिर किसी भी मंत्र का जाप या फिर देवी देवता से जुड़े किसी भी अनुष्ठान को अगर उल्टा भी किया जाए, गलत भी किया जाए, तो वो परिणाम देगा। ऐसा नहीं है कि वो परिणाम नहीं देगा, लेकिन कभी कभी गलत परिणाम मिलते हैं। यानी कि बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि सीधा परिणाम मिले, अक्सर गलत परिणाम मिलते हैं। तो जब आपने मंत्र जाप किया लेकिन मन में आपकी इच्छाएं भरी हैं बहुत सारी, अगर एक इच्छा को लेकर आप मंत्र जाप करते हैं तो सही है, आपने ढेर सारी इच्छाओं को जोड़ रखा है और फिर कुछ महीनों बाद आप संदेह में भर गए, तो यहाँ पर आपकी जो भी ऊर्जा बनेगी वो संदेह और वो जो अधीरता है आपके अंदर, जल्दबाजी की, वो सब ऊर्जा इधर ही ख़त्म हो जाएगी। यानी कि हमने खुद की ऊर्जा को खुद ही ख़त्म कर दिया, जो ऊर्जा हमें सिद्धि के लिए चाहिए थी। तीसरी बात यह होता है कि जब आप साधना को उस राह पर चलते हुए शुरू करते हो जहाँ पर आपका मन स्थिर नहीं है, आपका मन भटकते रहता है, आपने 21 दिन का, 41 दिन का जो भी आपने साधना का नियम बनाया है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही, या फिर मंत्र जाप करते हुए आप जल्दी जल्दी मंत्रों को पढ़ते हो ताकि आपकी संख्या पूरी हो सके, यानी कि आप इसे एक आदत की तरह जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश करते हो, तो भी ये साधना का विकल्प नहीं होता है और ये इस साधना से सिद्धि नहीं मिलती है, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं अस्थिरता आ चुकी है, आपका मन अब शांत नहीं रहता है। एक और वजह होता है हमारे भीतर उन साधकों का सम्मान ना देना। यानी कि जो भी हमारे घर परिवार में पूजा पाठ करते हैं वो भी साधक ही हैं, चाहे वो माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, या फिर आपके साथ कोई आपका फ्रेंड है, या फिर कोई भी साधक हो।
अगर आप उन साधकों को मान सम्मान नहीं देते हो, उनको अपशब्द कहते या फिर अपने आप को श्रेष्ठ बताना शुरू करते हो, तो ये भी आपके ऊर्जा को गिराना शुरू कर देता है। क्योंकि सिद्धि वहाँ पर आती है जहाँ पर सम्मान हो। आपने अपने घर में माँ बाप को सम्मान नहीं दिया, आपने उनके पूजा पाठ को छोटा बताया और अपने साधना को ही प्राथमिकता दी। आपके अंदर का ये अहंकार भी आपको नीचे गिराएगा। तो इस तरह से जो चीज़ें हम करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कि क्रोध, तुलना, निंदा, हमारे अंदर जो ईर्ष्या का भाव है, तो इससे हम मंत्र तो करेंगे, मंत्र का प्रभाव भी आएगा, लेकिन वो निगेटिव प्रभाव आएगा। हमारे जीवन को वो बदलेगा। वो मंत्र जाप आप करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा, लेकिन वो निगेटिव प्रभाव दिखाएगा, निगेटिव फल मिलेगा, क्योंकि हमारे अंदर स्थिरता नहीं होगी। कई बार हम साधना करते हैं और कुछ वीडियो ऐसे देख लेते हैं कि उसमें साधना के बारे में, मंत्र के बारे में कुछ डर वाली बातें बताई गई हैं। अब मंत्र जाप करते हुए वो डर भी आपके मन में घूम रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा, देखिए डर तो एक बाधा होता ही है। आध्यात्मिक मार्ग में डर सबसे बड़ा बाधा होता है। लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हुए, साधना अनुष्ठान करते हुए उस डर के साथ जिएंगे तो वो एक दिन सत्य हो जाएगा। मैं अपनी सत्य घटना आपको बता रही हूँ। एक मंत्र के बारे में मैंने सुना, बहुत समय पहले की बात है, सालों बीत गए इस बात को। उस मंत्र को मैं कर रही थी, उसी बीच मैंने वीडियो के कमेंट में जाकर पढ़ा, एक लेडीज़ बता रही थी कि मैंने एक्सीडेंट को मैनिफेस्ट कर लिया। क्योंकि मंत्रों में पावर होती है मैनिफेस्ट करने की। जब आप मंत्र जाप करना चालू कर देते हो, आपके अंदर धीरे धीरे ये शक्ति आ जाती है, ये आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है, उससे चीज़ें आप जो सोचते हो वो पूर्ण होने लगती है। तो नकारात्मक चीज़ें जल्दी पूर्ण होती है किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो ऐसा वो जब कमेंट मैंने पढ़ा तो बस वही चीज़ें मेरे दिमाग में घूमे जा रही। आखिरकार मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये डर और ये मंत्रों के साथ जो डर जुड़ा होता है वो कितना हद तक खतरनाक होता है। तो जब भी आप किसी मंत्र के बारे में मंत्र जाप करें, कोई साधना करें, तो उसके बारे में ज़्यादा सर्च ना करें। क्योंकि एक बच्चा कभी भी अपने बाप से ये नहीं पूछता कि मैं पैदा कैसे हुआ, तुम सच में मेरे बाप हो कि नहीं हो, मुझे बताओ। इस भाव से अगर बच्चा बाप के पास जाए, बच्चे से बात करे, तो बाप क्या करेगा? 2-4 थप्पड़ लगाएगा। तो ये साधना और ये मंत्र का एक बोलते हैं ना रिस्पेक्ट होना चाहिए इंसान के अंदर। आप मंत्र साधना के बारे में इतना ज़्यादा रिसर्च करके बैठ जाते हो कि आपके मन में संदेह बैठ जाता है, डर बैठ जाता है, भ्रम बैठ जाता है। साधना करते रहते हो 21 दिन, जो भी आपने दिन निश्चित कर रखा है, साधनाएं तो करोगे, पर आपके मन में संशय रहेगा। आप उसको पूरा करके फिर उससे छुटकारा पाने की एक तरह से चाह मन में बैठ जाएगी। तो एक बात आप ये ज़रूर निश्चित कर लें, कोई भी मंत्र हो उस पर ज़्यादा रिसर्च ना करें, कमेंट ज़्यादा पढ़ने के लिए ना जाएं, क्योंकि सबका दुनिया अलग है, सबकी एनर्जी अलग है, सबका जीवन अलग है।